बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर। आपको स्पोर्ट्स ऑन पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन में वेलकम कहते हैं जी। आज बड़ा दिन पीएसएल के हवाले से फाइनल मुकाबला होगा जी, लाहौर कलंदर और हमने देखा कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान लाहौर कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेट खेल के आई हैं। ख़ास तौर पर कोयटा ग्लैडिएटर की बात करें, वो तो लाहौर में कंटिन्यूसली जीतती चली जा रही है, बट जो मोमेंटम लाहौर कलंदर ने भी हासिल किया है वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। इस हवाले से बात करेंगे, कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या वीकनेसेस हो सकती हैं, टॉस क्या मैटर करेगा, इन तमाम अफेयर पे बात करेंगे जी। आज डिस्कशन के लिए आप जानते हैं हमारे साथ पूरा पीएसएल जो थे वो उमर अकमल थे, बट आज हमें एक और स्पेशल गेस्ट ने ज्वाइन किया है। मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली कामरान अकमल साहब से। अस्सलाम वालेकुम कामी भाई। वालेकुम सलाम इरफान साहब, जी जी, कैसे हैं आप? बहुत ठीक शुक्रिया जी, ठाक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। कामी भाई, उमर भाई से तो पूरा पीएसएल हमने बात की, आज फाइनल में हमने कहा कामी भाई से भी फ़ायदा लेते हैं जी, सारा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। कामी भाई, ये मैचेस के हवाले से बात करें, मोमेंटम के लिहाज से बात करें, तो पहले पीएसएल के हवाले से मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, आपने जो मोमेंटम देखा 10 साल के अंदर पीएसएल ग्रो होते हुए आपको लगता है कि ये सीज़न जो था ये पहले से बेहतर था, या आपको लगा कि उसी तरह की कंटिन्यूटी थी? नहीं इरफान, ऑनेस्टली बताऊं, पहले आप देखें 6 7 सीजन 8 सीजन ना बहुत जबरदस्त हुए हैं। हमारी पीएसएल आप देखें कहाँ पे थी, नंबर टू पे थी आईपीएल के बाद, और हर बंदा खेलना चाहता था इंटरनेशनली, फॉरेनर प्लेयर खेलना चाहते थे, और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बड़ी जबरदस्त हुई। लेकिन इस सीजन जैसी हम चाह रहे थे कि ये लास्ट सीजन है, 10वां सीजन है, ये कोई ऐसा होना चाहिए कि याद रखा जाए। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट तो नहीं आप कह सकते अच्छी हुई है, लोकल प्लेयरों की तरफ से कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई। जैसे प्लेयर्स इंटरनेशनली आगे थे हमारे पास बड़े नाम, जैसे वार्नर, केन जी विलियमसन, जेम्स विंस, आप देखे एडम मिल, जितने बड़े नाम थे जो आईपीएल में टीमों में जगह नहीं बना सके थे, तो वो सारे अवेलेबल थे। लेकिन वैसी क्रिकेट नहीं हुई, क्योंकि आपको पता है कि ध्यान सारा हमारा स्टेडियम की तरफ था। मार्केटिंग की टीम वैसे मार्केटिंग करती नहीं है पीएसएल की। 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, 1 वीक पहले आप मार्केटिंग करेंगे तो उसकी हाइप नहीं बनेगी। फिर लोगों के लिए जैसे आना, आप देखें एग्जिट उनका स्टेडियम तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था, और आसान कर देते तो अच्छा होना था। लेकिन पीएसएल जैसे अभी देखे 4 5 पे आ गई हमारी लीग, जो नंबर 2 पे थी, तो इसका मतलब ग्राफ नीचे जा रहा है, इसकी तरफ ध्यान दिया नहीं जा रहा, फॉर्मेलिटी के तौर पे चलाई जा रही है। तो इसको और बेहतर कर सकते हैं, ये हमारा ब्रांड है, क्योंकि इसी से प्लेयर्स जी। मिलने हैं, और फिर जाके हम लोगों का बैकअप तैयार होगा। तो ये तो सारी चीजें नजर आई हैं। आई होप के जो 11वां सीजन होगा, वो 1 वीक पहले, 4 5 दिन पहले टीमें कैंप लगाती हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आईपीएल होती है, वो 15 दिन पहले लोग आते हैं, अपने अपने रीजन में, अपने अपने शहरों में इंटरेक्शन होता है अवाम के साथ, लोगों के साथ, मॉल में जाते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करते जी हैं, एक हाइप बनाते हैं। इस ऐसे चलाना पड़ेगा हमें पीएसएल, अपना ब्रांड दोबारा नंबर 2 पे लाने के लिए। अच्छा कामी भाई, इस आपने जिक्र किया, इसको बड़ा करना था, ये सबसे बड़ा ब्रांड है हमारा, सबसे बड़ी कमोडिटी है। एक तरफ हम देखते हैं सिर्फ क्रिकेट ही हमारे पास बचता है, और ना हमारे पास कोई, इस नेशन के पास कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, ना कोई चीज़ ऐसी, ये तो पूरी नेशन को यूनाइट भी करती है, तो इसका ख्याल हमें और ज़्यादा रखना था। अच्छा, इसमें जो आप बात करें मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने देखा लाहौर में भी सिर्फ कदाफी स्टेडियम के पास आपको होर्डिंग नज़र आते हैं, कहीं और नज़र नहीं आते। अच्छा, अब ये जिस तरह सीज़न से पहले आपने फ्रेंचाइज ओनर को भी सुना कईयों का, और ये मैटर लाहौर हाई कोर्ट में भी गया था फाइनेंशियल्स को लेके, अब दो टीमों को और ऐड करना है नेक्स्ट ईयर से। आपके ख्याल में, आपके ऑब्वियसली जितना वास्ट एक्सपीरियंस है आपका क्रिकेट का, आपको लगता है कि ये टीमें बढ़ने से इस लीग को फ़ायदा होगा, या आपको लगता है ये इससे कहीं ना कहीं ये जो पहले ही प्रॉब्लम चल रहे थे या एक परेशानी का मामला था फाइनेंशियल्स को लेके, वो मज़ीद हर्ट करेगा? सॉरी इरफान, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं रिपीट करता हूँ जी, कामी भाई, दो अभी टीमें और ऐड होनी है, और फ्रेंचाइज ओनर पहले ही थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार करते चले जा रहे हैं फाइनेंशियल मैटर्स को लेके, तो जब दो मजीद टीमें ऐड करेंगे तो आपके ख्याल में ये फ़ायदा होगा लीग को या नुकसान होगा इससे? देखिए, फायदा होगा, एक तो आपके प्लेयर्स कई मिस हो जाते हैं इरफान ड्राफ्टिंग में। जी आपको पता ही है, यहाँ पे जितना बड़ा मुल्क है, जितने क्रिकेटर हैं, मेरे ख्याल से ये 8 टीमें तो हमें पहले 2 3 सीजन के बाद ही कर लेनी चाहिए थी, शायद हमें और टैलेंट मिल जाता और फायदा होता। और दूसरी चीज ये है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में
टोटली मेरिट पे आप टीम नहीं ना बनाएंगे, सिलेक्शन नहीं करेंगे, ड्राफ्टिंग में प्लेयर्स नहीं उठाएंगे, तो उतनी देर ये ब्रांड बनेगा नहीं है। तो हम्म। फ्रेंचाइज को भी सोचना पड़ेगा कि अपने जो फेवरेट है, जैसे पाकिस्तान टीम में 5-6 साल से चलता हुआ आ रहा है, लाइकिंग डिसलाइकिंग पे टीमें बनाई जाती हैं, वैसे ये प्रोसेस खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोसेस ने पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह किया है। तो वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी फ्रेंचाइज को, मैनेजमेंट को, कोचिज को। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूँ कई लड़के अपनी सिर्फ यारी दोस्ती की वजह से, पीआर की वजह जी। से आ जाते हैं और लिया जाता है, जिसकी वजह से ये क्वालिटी गिरती है। फिर कॉम्बिनेशन बनाने में कितना आपके सामने मसाइल कितने होते हैं, तो वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। और उस सूरत आप देखें ये ब्रांड उस वक्त ही बनेगा। देखिए 8 टीमें तो बहुत जरूरी हैं। फिर मैं बात यही करूंगा कि पीएसएल जब शुरू हो तो एटलीस्ट 12-15 दिन पहले सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स, लोकल प्लेयर्स इकट्ठे हों, गेट टुगेदर। मैंने कहा वो हाइप नहीं बनाएंगे जैसे आईपीएल करती है, जैसे दूसरी लीग्स करती हैं, उतनी देर ये ब्रांड नहीं बनेगा। इसलिए नीचे गया, इसको मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से चलानी पड़ेगी। आपको छोटे शहरों में मैच करवाने पड़ेंगे, लाहौर, कराची, खुदाया। आप हाँ इनसे बर थोड़ा है। सा दूर हो जाए, फैसलाबाद, हम्म। मुल्तान, आप देखे शेखुपुरा, सियालकोट स्टेडियम बन जाए, गुजरांवाला को तैयार करे, तो वहां पे मैचेस करवाएंगे, ब्रांड बन जाएगा। जब तक क्राउड नहीं आएगा, आप हम्म। देखें ब्रांड उस वक्त ही बनता है इरफान, जी। आपको पता है कि जब कोई नेशनल टीम अच्छा कर रही हो। आपकी बिल्कुल ऐसे ही है। नेशनल टीम, हमारी टीम, हम्म। आपकी नहीं, हमारी टीम पिछले 5-6 साल से जैसे चलाई गई है, हर किसी ने नेशनल टीम को, हमारी क्रिकेट टीम को फेंटा दिया है, हरा के गए हैं, घर पे हरा के गए हैं। इंटरनेशनली हम कोई इवेंट नहीं जीत पा रहे, अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, जिसकी वजह से हमारी पीएसएल को भी डेंट पहुंचा है। वो नजर भी आया है, क्राउड देखे कितना नाराज है। लाहौर में, बिल्कुल मुल्तान ऐसे ही में है। कभी सोच सकते थे हाँ। पिंडी में कि कोई सीट खाली नजर आ जाएगी? इससे पहले जितनी बार पीएसएल जितना हुए स्टेडियम हैं, के अंदर कितने लोग थे इतने मैचेस बाहर हुए हैं होते थे। लाहौर में, बिल्कुल। पिंडी में, हम्म। मुल्तान में। सिर्फ यही वजह है कि आपने नेशनल टीम को ना बस ऐसे खिलाना शुरू किया। वो नेशनल टीम समझ के नहीं बनाई। वो ये नहीं सोचा कि हमने इस टीम से जीतना, सिर्फ ये इस तरफ ध्यान लगा रहा कि बस हमारे लड़के आ जाए, हमारे फेवरेट्स आ जाए, और कोई ना आए, और किसी को आना नहीं देना। बैकअप प्लेयर की तरफ ध्यान नहीं गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हुआ, आपका सिस्टम खत्म हुआ। आपके प्लेयर्स कई छोड़ के पाकिस्तान से चले गए, कई प्लेयरों का टैलेंट जाया किया गया सिर्फ अपनी ईगो की वजह से। यही सारी अच्छा प्रॉब्लम रही कामी है भाई, दो पाकिस्तान बड़ी की क्रिकेट, इंपॉर्टेंट और बातें जिसकी वजह आपने से जो कही हैं, पीएसएल इसमें की मैं दो चीजें हाइप जो आपसे। चाहिए थी, जी जो दो। ब्रांड चाहिए थे, हम्म। जो ब्रांड बनना चाहिए था, वैसा ब्रांड बना नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा दो चीजें पाकिस्तानी टीम के कॉन्टेक्स्ट में आपसे जानना चाह रहा हूं। एक तो ये था कि 5 साल में जो सबसे बड़ी ज्यादती की गई सिस्टम के साथ, हमने यंगस्टर को चांस नहीं दिया। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के साथ लड़कों को सेलेक्ट नहीं किया जाता था, डगआउट में बैठे रहते थे। अब दो चीजें हो रही हैं, एक तो यंगस्टर आ रहे हैं, दूसरा जो सीनियर प्लेयर्स हैं, नजर चले हम उसमें नाम भी लेते हैं, बाबर, रिजवान, शाहीन, इनको बाहर भी किया गया है। कई लोगों का मानना है कि ये जो कप्तानी का जो बैटल था, इसने पाकिस्तानी क्रिकेट को डेंट किया, और उस बैटल के अंदर ये लोग भी शामिल थे। आप क्या समझते हैं कि इनको टीम से बिठाना T20 क्रिकेट में ठीक फैसला है, और ये यंगस्टर जो आ रहे हैं ये ठीक क्रिकेट खेल रहे हैं जो मॉडल था हमारा? देखिए इरफान, मैं किसी एक को ब्लेम नहीं दूंगा, मैं ओवरऑल सिस्टम को ब्लेम दूंगा, जो पिछले 5-6-7 साल से इस सिस्टम के साथ है। उसमें आपके कोचेस भी आते हैं, उसमें आपके सिलेक्टर्स भी आते हैं, उसमें डोमेस्टिक के जो 6 टीमें बनाई हैं वो सिस्टम भी आता है। और उसके बाद आप देखें कि आपके कप्तान भी आते हैं, चीफ सिलेक्टर कौन थे, आपके चेयरमैन साहब आते हैं। ये सब ने मिलके ये पाकिस्तान की क्रिकेट को डेंट पहुंचाया। ठीक है, उनकी नज़र में वो ठीक कर रहे होंगे, लेकिन आपने भी इतनी क्रिकेट कवर की है, हमने भी इतनी, अल्लाह का शुक्र है, क्रिकेट खेली है, कुछ समझ है। लेकिन मैं ये उस वक्त कहता हुआ आ रहा था कि ये अच्छा नहीं हो रहा। अनफिट प्लेयर, कोई सोच सकता है कि अनफिट प्लेयर बैसाखियों पे है, चला नहीं जाता, वो टीम के साथ ट्रेवल कर रहा है? कभी हम्म। हिस्ट्री में, कभी दुनिया में किसी टीम के साथ देखा है इस टीम ने वो कारनामा अंजाम दिया है? जी। और कुछ नहीं है। और जहां तक आपके जो आपने बात की है, रिजवान, बाबर, शाहीन, यार ये प्लेयर हमारे बेस्ट प्लेयर है। आप खुद कैसे सोच सकते हैं कि कोई बांग्लादेश की टीम, नेदरलैंड की टीम, आयरलैंड की टीम, अफगानिस्तान की टीम, ये टीमें आए तो ये हमारे बेस्ट प्लेयर्स हम्म। खेले? जी। इनका तो अब ये काम पीसीबी को, इनका प्लान बनाना चाहिए T20 में
कभी कभार हो गए एक आधी सीरीज खिला ली, जैसे लाइक कोई इंडिया आ जाए या ऑस्ट्रेलिया आ जाए या न्यूजीलैंड के साथ सीरीज हो जाए, तो फिर आप खिलाएं, उसमें भी सीरीज डिसाइड हो जाए तो आप इनको रेस्ट करवाएं। यही हम्म। मौका है, ये मैं बार बार कहता हूँ, ये साल हमारी क्रिकेट के लिए अच्छा है, नए लड़कों के लिए अच्छा है, क्योंकि जी। क्योंकि बड़ी टीमें तो आ नहीं रही, हम्म। हमारे लेवल की टीमें आ रही हैं 7वें 8वें 9वें नंबर की। उनके साथ आप खेलेंगे तो आप जितने नए प्लेयर्स खिलाएंगे उतना फायदा होगा, बैकअप प्लेयर्स बनेंगे, आपके आपका सिस्टम स्ट्रांग होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि नेक्स्ट टाइम कोई आईसीसी इवेंट हो, आपके एक आधा प्लेयर्स ना खेले तो पूरी टीम डब अच्छा करके कामी नीचे भाई, ना गिर आप जाए, इन यंगस्टर प्रेशर से में ना आ मुतमईन जाए है? कि वो प्लेयर्स नहीं था, अभी साइन 19 नहीं में था, से ना? नसीम अनफिट हो जी। गया, फखर अनफिट हो गया, तो आपको प्लेयर्स बैकअप ऐसे तैयार करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से अभी भी मैं कहता हूँ, इस टीम में भी जो बांग्लादेश के साथ हम्म। आपने अनाउंस किया उसमें भी 4-5 चेंजिंग आप कर सकते थे, हम्म। आपके ऑटोमेटिक चॉइस है ये। फखर जमान हो गया, हारिस रऊफ हो गया, नसीम शाह हो गया, शदाब हो गया, जो यूएई से हार के आ रही है, और आप उनके खिलाफ अपनी टीम क्या बना रहे हैं। आप इन तीनों को रेस्ट करवा के बाकियों को भी रेस्ट करवा सकते जी। थे, और आज से आपका बैकअप प्लेयर्स भी तैयार होते, तो मेरे ख्याल से ये कोई ये नहीं है कि ड्रॉप नहीं किया। मेरे ख्याल से अब उन्होंने 8-10 साल क्रिकेट खेली है, तो अब आगे का भी सोचना कि इनके पीछे जब ये क्रिकेट छोड़ के जाए, जब भी ये डिसीजन लें तो इनकी रिप्लेसमेंट तैयार हो। आगे आपने 2 साल उस्मान खान को साथ रखे, आपने एक विकेट कीपर की जगह मारी है, जो जी। 2 साल टीम के साथ रहता वो कहाँ से कहाँ कितना अच्छा हो जाना था। रोहेल नजीर का क्या कसूर है, हम्म। हसीबुल्ला का क्या कसूर है, हारिस इतने देर बाहर रहा, यही साथ रहते रिजवान और के, तो उसको भी नहीं इन्होंने खिलाया बेहतर ना, होना था उस्मान कि खान को भी नहीं खिलाया कामी उस्मान भाई। खान ने बेहतर, हाँ, उस्मान खान को भी नहीं उस्मान, खिलाया, उसको भी सैर ही करवाते रहे। अच्छा, ये जो टैलेंट आ रहा है, जो लड़के आ रहे हैं और जिस तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप मुतमईन है कि ये जो सीनियर को रिप्लेस करके आ रहे हैं ये लड़के, जो मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है उसको फुलफिल कर रहे हैं, या आपको लगता है इनको टाइम लगेगा अभी और? सॉरी इरफान थोड़ी आवाज ब्रेक हो जी, रही मैं है। रिपीट करता हूँ, मैं कह रहा हूँ ये जो लड़के सेलेक्ट किए गए हैं, जिसमें हसन नवाज है, जैसे फ़हीम वापस आया है, हारिस है, ये लड़के आपको लगता है कि आप मॉडर्न डे क्रिकेट की जो डिमांड है उसको फुलफिल कर रहे हैं? आप इनके खेलने के स्टाइल से मुतमईन है क्या? देखिए, ये तो जब इंटरनेशनल क्रिकेट आएगी, जब क्वालिटी कोई टीम आएगी, टॉप की टीम आएगी, उस वक्त ही पता चलेगा। इन टीमों के खिलाफ तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, जीत भी जाएंगे, 140 भी करेंगे तो जीत जाएंगे, हमें पता है हमारी टीम बेहतर है बांग्लादेश से, जो यूएई से हार हार के आ जी। रही है, सीरीज हार के आ रही है, अमेरिका से वो आ रहे हैं। खैर हारे तो हम भी है मैच अमेरिका से, लेकिन ये टीम तो आप देखिए इनका ग्राफ बिल्कुल ही नीचे जाता जा रहा है। लेकिन आप अभी कुछ नहीं कह सकते, ये उस वक्त ही होगा इरफान जब आप सिस्टम कोई 4 डे क्रिकेट जी। लंबी कोई 1-2 सीजन डोमेस्टिक के खेलेंगे, उस वक्त ही बेहतर होंगे, फिर जाके चीजें बहुत स्मूथली चलेंगी। ऐसे नहीं चलेगी, शॉर्टकट रास्ते से कभी चीजें बेहतर नहीं होती, तो हम्म। इसलिए आपको प्रोसेस बेहतर बनाना पड़ेगा। ये जो लड़के हैं, हसन नवाज हो गया, फहीम अशरफ वापस आ गया उसको, लेकिन फहीम अशरफ पहले बाहर क्यों हुआ था, पहले ये तो पूछे ना, हम्म। क्यों बाहर हुआ था? क्या उससे पहले सरफराज के अंडर वो परफॉर्म नहीं करता था? क्या आउट नहीं करके देता था? क्या जितने भी रन 15-20 जरूरत होती थी उस वक्त 6-7वें नंबर पे क्या करके नहीं देता था? क्यों बाहर हुआ? टेस्ट मैचेस में भी न्यूजीलैंड में जाकर 90 किया, क्यों बाहर हुआ? इसलिए बाहर हुआ कि ये अपना जो एक सडन ग्रुप था ना पाकिस्तान टीम में, मैनेजमेंट से लेके प्लेयरों जी। तक, उन्होंने किसी को सेटल होने नहीं दिया जो इनको रिप्लेस कर सके, इनको एक्सपोज कर सके। यही वजह रही है कि हमारी क्रिकेट बेहतर नहीं हुई, जिसका नुकसान हुआ है काफी पाकिस्तान में। इंटरनेशनली देखे कोई टीमें हमें सीरियस नहीं लेती, तो यही है कि आप इस साल लड़के बनाए, इन लड़कों को मौका दें, जितने नए लड़के हैं उनको मौका दें तो अच्छा होगा, ऐसे बैकअप प्लेयर्स बनेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कल को कोई ये नहीं हाँ। कहेगा कि हम यूनिटी के साथ खेले नहीं है, जो आपकी मैनेजमेंट ने कहा है, तो फिर आप उनको बिल्कुल ही साइडलाइन करेंगे कि पाकिस्तान की टीम है, कोई घर की टीम नहीं है कि अपनी जी। मर्जी से खेले, अपनी मर्जी से सिलेक्शन करे, अपनी मर्जी के लड़के खिलाएं, उसका फायदा पाकिस्तान की क्रिकेट में नहीं होगा। तो अच्छा साइन है, ये यंगस्टर रखे हैं अभी, यासिर शाह, खुरम शहजाद आप देखें, और सॉरी यासिर खान, यासिर खान। खुरम शहजाद आप देखें, हम्म। आप सुफियान को कैसे ड्रॉप कर वो सकते हैं, अच्छा अब्बास खासा को खेल कैसे रहा था, ड्रॉप कर बाहर कर सकते दिया। हैं? अगर हाँ जी, ये 4 प्लेयरों को तो डेफिनेटली होना चाहिए अब्बास था, अफरीदी और हाईएस्ट इन्होंने विकेट टेकर है परफॉर्मेंस भी कामी की भाई। हुई, बैकअप भी अब्बास बनाना अफरीदी हाईएस्ट होना विकेट था। टेकर है, उसको नहीं रखा गया। जी बिल्कुल, ऐसे ही हाईएस्ट विकेटें हैं, हम सब ने बात की, आपने भी की हम्म। होगी, तो ये डिजर्व करते थे लड़के। इस टीम के खिलाफ आयरलैंड आ रही है या अफगानिस्तान आ रही है, इनके खिलाफ इनको खिलाना चाहिए था।
अच्छा, उनको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे कामी भाई पूछना चाहूंगा। प्लेयर्स भी तैयार होते हैं। देखिए जी। ये जो 6-7 हमारे प्लेयर्स हैं ना जिनके आप नाम ले रहे हैं, जो मैंने कहा है, हारिस रऊफ, नसीम, ये हमारे बेस्ट प्लेयर है। इनके बगैर टीम नहीं बन सकती जब कोई बड़ी टीम आए। अब इनको चाहिए कि इनको टेस्ट मैचेस के लिए तैयार रखें, हर हम्म। टेस्ट मैच खिलाएं, वनडे क्रिकेट भी सिलेक्ट मैचेस खिलाएं, इनको इनका वर्कलोड मैनेज करें। इनकी आप देखें कि इनसे यॉर्कर लगते नहीं है, क्योंकि यॉर्कर करने जाएंगे, फिटनेस ऐसी है, इंजरी हो जाएगी। नसीम शाह का यही तो मसला है। हम्म। हारिस रऊफ का आप देखें, एक शाहीन है सिर्फ यो यॉर्कर करता है, बाकी तो कोई यॉर्कर नहीं करता। उसके लिए जोर लगाना पड़ता है, उसमें आपकी कमर स्ट्रांग होनी जी। पड़ती है, सैमस्ट्रिंग स्ट्रांग होते हैं, तो शोल्डर पे जान लगती है। तो आप देखें कि ये बॉलर्स आपके यॉर्कर नहीं करते, इसलिए कि हम फिर ना इंजर्ड हो जाए, क्योंकि इससे पहले भी नसीम शाह कितनी बार इंजर्ड हुआ। आप देखिए हम्म। पीएसएल में 3 मैचेस में 50-50 रन हुए हैं। यही वजह हमने है की कि है जी, यॉर्कर बिल्कुल। नहीं कर रहे, क्योंकि उसको भी पता है कि मैं यहाँ पे जाऊंगा, जोर लगाऊंगा, इंजरी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें, अब ये कप्तान हो गया, कोच हो गया, आपका चीफ सेलेक्टर हो गया, मेडिकल पैनल हो गया, तो इनको ये डिजाइन करना इस पे पड़ेगा अपने इससे पहले फास्ट मैं एक बॉलर्स चीज इन पूछना प्लेयरों चाहूंगा की आपसे, बड़ी तरफ। इंपॉर्टेंट। कामी भाई, जब हमारी 2 ढाई साल की खास तौर पे बात करें स्पेन की, इसमें हमारा डिजास्टर हुआ क्रिकेट का। जब उस डिबैकल से निकलने के लिए मैंने फ्रेंचाइज ओनर से भी बात की है, कुछ 2-3 फ्रेंचाइज ओनर से बात की, पीसीबी के काम से भी बात की। और क्या करना क्या था कि आपने एक दुनिया को मैसेज देना था कि ये हमारा ब्रांड है, इसी से हमारे लड़के सेलेक्ट होते हैं। आपके ख्याल में अगर ये सारे इकट्ठे बैठते, तमाम फ्रेंचाइज ओनर, 6 फ्रेंचाइज ओनर थे, 6 कप्तान थे, और आप पीसीबी वाले बैठते और कहते कि यार अपने लड़कों को कहेंगे आपने, हर टीम ने जो इंटरनेशनल मॉडल है, जो एक आपके पास टेम्पलेट मौजूद है 200, वो स्ट्राइक रेट के साथ क्रिकेट खेलना है, ये टिमड अप्रोच वाली क्रिकेट छोड़ दे। हमारा हर प्लेयर का आप स्ट्राइक रेट देखेंगे 150 का है, फॉरेन प्लेयर, हर फॉरेन प्लेयर का 200 से ऊपर है। तो आपके ख्याल में आपको क्या लगता है कि अभी इसका आंसर आपसे ब्रेक के बाद लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी, उसमें इसका आंसर कामरान इकमल से लेते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन, आप देख रहे हैं पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन जी, और कामरान इकमल आज हमारे साथ हैं। कामी भाई, ब्रेक से पहले मैंने क्वेश्चन ये छोड़ा था आपके लिए कि अपनी क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए, बचाने के लिए, 2 साल का जो डिजास्टर था उससे निकलने के लिए ये बेस्ट मॉडल था हमारे पास पीएसएल के, इसमें हम कोई डिफरेंट करते। और मैंने ये कहा था कि तमाम ऑनर्स, पीसीबी और कैप्टन्स को बिठा के एक मीटिंग की जाती और उन्हें बताते कि हमने जो इंटरनेशनल क्रिकेट, जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, वो खेलनी है। आप उससे मुतमईन हैं? और ये मैंने जब पीसीबी वालों से पूछा, उन्होंने कहा जी फ्रेंचाइज ओनर हमारी बात नहीं मानते। फ्रेंचाइज ओनर का कहना ये था हमारे पास 1 मंथ टीम है, 11 मंथ पीसीबी के पास है, वो करे, हम अपने लड़कों को अपने हिसाब से लेके चलेंगे। तो आपके ख्याल में असल में किसका कसूर है इस सारे मामले में? देखिए इरफान, ये सबसे बड़ी नालायकी है कि अगर पीसीबी बुला के प्लेयरों को समझाए। देखिए फ्रेंचाइज ओनर को तो इतना आइडिया नहीं है ना क्रिकेट का, वो तो क्रिकेट चला रहे हैं, वो तो पाकिस्तान का पिलर बना रहे हैं। जितनी उनकी एफर्ट है, मैं कहता हूँ उनको क्रेडिट देना चाहिए। जी। किन हालात में पीएसएल शुरू हुई, कैसे उन्होंने काम किया, कैसे उन्होंने पीएसएल की टीमें बनाई हैं, वो उनका तो काम वहां तक है। देखिए ये प्लेयर्स फिर किस चीज के प्रोफेशनल है कि इनको बताना कहना पड़ता है कि भाई मॉडर्न डे की क्रिकेट है, इस हिसाब से चलना। क्या दुनिया में ऐसे होता है, या दुनिया में ऐसी बातें होती हैं कि बोर्ड बुला के अपनी फ्रेंचाइज को और प्लेयरों को बताते हैं? नहीं बताते। यही तो फर्क है हमारी क्रिकेट में और दुनिया की क्रिकेट में। हम ऊपर जाने के बजाय हम नीचे जा रहे हैं, दुनिया की टीमें ऊपर जा रही, क्योंकि उन्होंने अपना एनालिसिस खुद करते हैं कि मॉडर्न डे में क्रिकेट है, तो हमने अपने आप को डेवलप कैसे करना है, कैसे लेके जाना है। देखिए इस चीज के लिए आप बने हुए हैं, आपको पैसा मिलता है, आपको इज्जत मिलती है। आप ऐसे नहीं लेके चलेंगे तो फिर फायदा क्या आपको खिलाने का? तो मेरे ख्याल से पीसीबी को बल्कि पूछना चाहिए कि आपको नहीं पता कि क्रिकेट किस तरफ जा रही है, किस अप्रोच के साथ खेल रहे हैं, क्या इंटेंट है आपका, क्या गेम अवेयरनेस है? जीरो नॉलेज है हर चीज में इस वक्त पाकिस्तान की, क्योंकि ये सोचा ही नहीं है। हमने सिर्फ सोचा ये है कि हम कर लें, टीम जाए बाहर में, हम्म। हम लोग अपनी जगह पक्की करें, अपने मैचेस पक्की करें। तो यही तो नुकसान है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी चीजें होनी चाहिए। प्लेयर्स को खुद सोचना चाहिए, कप्तानों को खुद सोचना चाहिए, मैसेज कप्तान को खुद देना चाहिए, अपने प्लेयरों को देते होंगे लेकिन नजर नहीं आता अच्छा, ये और कप्तानी वाली अप्रोच मैं एक नजर बात नहीं पूछ के आती। फिर आगे आज के 180 मैच पे आऊंगा 170 चेज करना जी। होता है, 170 180 चेज करना होता है, तो हाथ पांव फूले होते हैं, हम्म। फेस पे परेशानी नजर आ रही होती है। तो ये सब चीजें नजर आ रही है ना कि पाकिस्तान की आप डिजास्टर 2 साल का कह रहे हैं, 6-7 साल का के सिर्फ पीएसएल को नहीं, हम्म। ओवरऑल आपकी क्रिकेट को नुकसान हुआ है। जी।
अच्छा कामिल भाई, ये कप्तानी की जो बात की, रिजवान हमें पॉइंट टेबल पे नंबर 1 नज़र आता है, टीम उसकी सबसे बॉटम पे है। बाबर अपना नंबर छोड़ते नहीं रहे, चैंपियन ट्रॉफी में ओपन कर रहे हैं, इधर भी करते रहे। जब देखा कि टीम में बहुत ज़्यादा ओपनर आ गया, फिर 3 पे आ गए, उनकी टीम बाहर होगी। साउथ कील की टीम नंबर 1 है, कप्तानी शायद सबसे बेहतर कर रहा है, लेकिन वो किसी जेनवन ओपनर का नंबर वो यूज़ कर रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो ओपनर कर रहे हैं। और उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला कि पहली बॉल से लेके 20वें ओवर तक खेले हैं और 34 रन बनाए। उन्होंने पहला दुनिया का प्लेयर बने हैं जिसने 50 भी नहीं कर पाए। तो ये जो माइंडसेट कप्तानों का है, इन सारे कप्तानों में से शादाब भी नज़र आ रहे हैं, हमें सलमान अली आगा भी नज़र आ रहे हैं, कोई कप्तान ऐसा लगता है जो आपको लगता है कि ये इसके अंदर वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद है जो पाकिस्तान को लंबा टाइम कप्तानी में वाइट बॉल में सर्व कर सकता है? देखिए इरफान, इसमें हम किसी प्लेयर को ब्लेम नहीं दे सकते। फिर ये मैनेजमेंट, आपके कोच जो दूसरी टीम के साथ होते हैं, इसका मतलब है ये खुद मजबूत नहीं है, ये खुद यस मैन है जो इन चीजों की तरफ प्लेयरों को लगाया नहीं है। आप देखें कि टीम के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। बाबर बाबर की बात नहीं, ओवरऑल आप देख ले कि कोई नंबर छोड़ता ही नहीं है, कोई टीम के जी लिए सोचता ही नहीं है कि अब टीम को ये जरूरत है, मैंने ऐसे खेलना है। अगर मुझे कप्तान या कोच कह रहा है तो मुझे खेलना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद वीक होते हैं, इसलिए वो डिसीजन ले नहीं पाते। तो नुकसान सिर्फ बाबर का नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान की क्रिकेट का हुआ है, बाबर की टीम का नहीं हुआ, पूरे पाकिस्तान का हुआ है। तो अगर ये कन्विंस नहीं कर सके, देखिए ये चीजें आपको 4 साल 5 साल पहले सोचनी चाहिए थी। आपको ये किसने कहा था कि हर टीम के खिलाफ आप बाबर को खिलाएं, रिजवान को खिलाएं, शाहीन को खिलाएं? क्या उस वक्त नहीं सोचा जाता था? उस वक्त तो आप देखें कि एक ग्रुप बना होता था, फिर मैं बोलूंगा कि वो किसी को आने ही नहीं आने नहीं देते थे। देता था उसमें जी। आपके चीफ सिलेक्टर भी थे, आपके हेड कोच भी थे, आपके कप्तान भी थे, प्लेयर्स भी थे, तो वो ऐसी बातें करते थे और उसका नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट को हुआ है। देखिए नंबर छोड़ना हर कोई छोड़ता है, छठे से तीसरे पे आता है। पॉन्टिंग कहाँ से क्रिकेट उसकी जी स्टार्ट हुई थी, किस नंबर पे हुई थी? आप देखें, वार्नर की T20 में क्रिकेट स्टार्ट हुई थी, कैसे उसको डेवलप किया, ये तो उनकी मैनेजमेंट की कामयाबी है ना। डेविन मार्टिन आया तो कहाँ पे शुरू किया था, कहाँ पे खेलना शुरू किया, यही चीजें है ना। तो आपकी मैनेजमेंट लेके चलती है, प्लान बनाती है, जो आपकी मैनेजमेंट में, आई तो एम सॉरी टू कामिल भाई, से, ये कोई करंट प्लान जो नजर नहीं मैनेजमेंट है इससे आया। एक मुतमईन है? सीरीज को माइक हैसन अब आ चुके हैं एज ए हेड कोच, जाकब जवेद जो है वो हमने देखा कि डायरेक्टर आ चुके हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर। तो नई मैनेजमेंट आपको लगता है ठीक है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोई भी उसका चीफ सेलेक्टर है ही नहीं है। देखिए, ये तो फेलियर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। आप मुझे एक बात बताएं, कोई भी चेयरमैन साहब आए हैं, क्या ऐसे डिसीजन कभी आपने देखे हैं? कप्तान चेंज हो रहे हैं, कोचेस चेंज हो रहे हैं, सिलेक्टर चेंज हो रहे हैं, 4 4 5 5 महीने के बाद एक नया लॉलीपॉप अवाम को दिया जाता था। तो मेरे ख्याल से इन मैनेजमेंट के होते हुए, इस बोर्ड के होते हुए, मेरे ख्याल से कह सकते हैं आप कि क्रिकेट की प्रोग्रेस नहीं हुई, नीचे ही गई है। हाँ, प्रोग्रेस एक चीज में हुई है, हमारे स्टेडियम नए बन गए हैं, वो भी अभी 100% कंप्लीट नहीं हुए, शेड नहीं लगे, और इतनी गर्मी में लोग देखने हम्म, आते हैं, तो वो जरूरी होता है शेड के साया कोई नजर होना चाहिए जी स्टेडियम में। लेकिन जो हमें चाहिए थे आज से 10 15 साल पहले स्टेडियम अपग्रेड करने, वो इन इन बोर्ड ने करवाए हैं। लेकिन क्रिकेट बहुत नीचे गई है, वो बेहतरी की तरफ नहीं गई। कभी चैंपियंस कप का मसला ये आ गया, 150 प्लेयर्स आ गए, मेंटोर आ गया, उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जो करना चाहिए था। तो वो ये चीजें चलाते ही गए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि क्रिकेट बेहतर हुई है। हाँ, जहां तक आकिब भाई की बात है, अकेडमी में आए हैं, देखिए वो पहले भी अकेडमी है उन्होंने ही शुरू की थी, जो पाकिस्तान में जो 2 4 प्लेयर हम जैसे हमारे बैच के लड़के, उनको गेम अवेयरनेस, फिटनेस, ये सारी चीजें हम्म मिल गई थी। मुदस्सर भाई साथ आए थे तो उसका फायदा बड़ा हुआ था। आप देखें पिछले 5 6 साल से कोई एकेडमी नहीं लगी, वो एकेडमी ऑफ सीजन में लगानी जी जरूरी है। आपका सिस्टम, आपकी क्रिकेट बेहतर होगी जब आपकी डोमेस्टिक होती है, तो कोई स्ट्राइक फोर्स का कैंप लगा लेते हैं। हम्म आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट कोई नहीं खेल रहा होता, ये कौन है इनके साइंसदान, पहले तो उनको पकड़े ना, कौन मशवरे देते हैं। ये बोर्ड प्रोफेशनली, आई एम सॉरी टू से, कोई डील नहीं कर रहा, कोई क्रिकेट नहीं चला रहे प्रोफेशनली, बस सर पे आ जाती है, वो करवा देते हैं। तो बस उसके बाद कोई उसका चेक एंड बैलेंस नहीं होता, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती कि कैसे इसको लेके चलना है, कैसे इसको ब्रांड बनाना है। वो अब देखते हैं। जहां तक सिलेक्टरों की बात है, देखिए अभी सिलेक्टर ये भी जो लास्ट वाले भी थे, वो आपके सामने कैसे उन्होंने काम किया,
क्या सोच के, क्या नॉलेज है उनकी, जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, एक स्पिनर रखा हुआ है, जी, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, 4-4 स्पिनर भेज रहे हैं। ये बस उनकी समझ आपके सामने बताने की जरूरत नहीं है, इशारा ही काफी है। बिल्कुल ऐसे। और अभी भी सिलेक्शन के ऊपर 3-4 जैसे प्लेयर के नाम ले रहे हैं। अच्छा, पीएसएल के वाले से बात करें जी, फाइनल है, बड़ा मुकाबला है, दोनों टीमों का कम्बिनेशन आप देखते हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि कोयटा तो लाहौर में आके डिफरेंट टीम नजर आई है और अनबीटन हो चुकी है। इसी तरह अगर हम लाहौर कलंदर की बात करते हैं तो क्रिकेट में मोमेंटम बहुत मैटर करता है, वो मोमेंटम गेन करते चले जा रहे हैं। तो दोनों में से ज्यादा बैलेंस और ऑर्गेनाइज टीम कौन सी आपको नजर आ रही है? देखिए इरफान साहब, कोयटा तो आप बैलेंस कह सकते हैं, बॉलिंग बैटिंग में उनके पास जैसे स्पिनर्स हैं। आप देखिए दोनों मैच विनर स्पिनर्स हैं, उस्मान तारिक और जी। इब्रार, और तीसरा सऊशकील बीच में आके एक हम्म। दो ओवर्स कर देते हैं। वो देखिए 20 में से 9-10 ओवर्स तो स्पिनर से करवा लेते हैं, जो मेरे ख्याल से उनकी कामयाबी और मोमेंटम बड़ा जबरदस्त। बैटिंग में देखिए सब रन्स करते हुए आ रहे हैं, कह सकते हैं कि कोयटा फेवरेट है। लेकिन जो लाहौर कलंदर ने टर्न आउट किया है, जो क्रिकेट खेली है, क्या कमाल की क्रिकेट खेली है, किसी टीम को करीब नहीं लगने दिया। और आप देखें कि सबसे ज्यादा प्रेशर लाहौर कलंदर की टीम पे था, कि उनके मेन प्लेयर डैरन मिचेल, जी। सैम बिलिंग, सिकंदर रजा नहीं थे। उसके बावजूद उन्होंने क्वालिफाई किया फाइनल के लिए, अनबिलीवेबल क्रिकेट खेली। वजह क्या है? बिलीव। वजह क्या है? कि जिम्मेदारी लोकल लड़कों ने ली, लाइक फखर जुमान, उसका तो कोई मैच ही नहीं है, हम्म। इम्पैक्ट प्लेयर जबरदस्त। आप देखें उसकी फॉर्म, दूसरे नंबर पे रन्स है, उसकी फॉर्म देखें कितना मैटर करती है लाहौर कलंदर के लिए। जी, हर मैच फाइनल में। में क्वालिफाई किया, उसके साथ अब्दुल्ला शफीक जब भी खेलता है एक अलग ही प्लेयर लगता है, लगता ही नहीं है कि यार ये नेशनल टीम से ड्रॉप हुआ है, ऐसा प्लेयर। ऐसी हम्म। उसने कमाल की बारियां ली हैं, परफॉर्मेंस दिखाई है। फिर अमरजिंग नईम ने जैसे परफॉर्मेंस की है, अनबिलीवेबल, और बड़ा जबरदस्त कमबैक किया। फिर सलमान मिर्जा जो आया इनकी बॉलिंग लाइनअप वो बहुत में, आउटस्टैंडिंग इनकी जी। बॉलिंग लाइनअप एक डिफरेंट हो गई है, मजबूत बॉलिंग हो गई है, कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त है। तो मुझे लगता है कि लाहौर होम होम वेन्यू है उनका, होम क्राउड है, तो जैसे उन्होंने कमबैक किया है, तो ये मैच वैसा नहीं होगा जैसे लाहौर ने इस्लामाबाद के साथ खेला है। तो मेरे ख्याल से वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी, अच्छा ये। और ऐसी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और लाहौर को आप इजी नहीं कह सकते, एक अच्छा कांटेदार फाइनल होगा। बिल्कुल। अच्छा, ये लास्टली दो चीज़ें आपसे बुझानी है। इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें, मैच विनर की बात करें तो उनके पास फ़खर है, तो इधर हमने जिक्र मोहम्मद आमिर का भी ज़रूर करेंगे। वो भी बड़े मैच का प्लेयर है, जब कोई फाइनल आता है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट प्लेयर के तौर पे नजर आता है। तो इन दोनों का जो मुकाबला है, जो पेचा है, वो आपको क्या लगता है कि कौन सा ज़्यादा डोमिनेस कर सकता है, किसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है? क्योंकि दोनों वन साइडेड फेयर करते हैं। अच्छा, मुझे शुरू में आपके सवाल का पता नहीं चला, जी, मेरा ये था वो कि जरा आमिर दोबारा रिपीट कर आमिर दीजिए, और उधर सॉरी। से फखर जमान दोनों बहुत बड़े मैच विनर है और दोनों इम्पैक्ट रखते हैं। तो दोनों में से ज्यादा आपको क्या लगता है आज फाइनल में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है? देखिए आमिर का तो मैं बार बार कहता हूं कि करंट बॉलर किसी के साथ भी कोई मैच नहीं है। बड़ी जबरदस्त उन्होंने क्रिकेट खेली है, बड़ा मेच्योर बॉलर है, मैच विनर बॉलर है, स्किल बड़ी जबरदस्त है, उसको पता है कि नया बॉल मैंने कैसे करना है, डेथ बॉलिंग मैंने कैसे करनी है, वो सारी चीजें हैं। नसीम नो डाउट बड़ा जबरदस्त बॉलर है। लास्ट मैच में जैसे इस्लामाबाद के खिलाफ 3 रन दे के 3 ओवरों में आउट किए हुए जी। हैं, एक जबरदस्त रिदम वापस आया। देखिए थोड़ा सा आप एज दे सकते हैं आमिर को एक्सपीरियंस की वजह से, और शाहीन के पास वो तो एक्सपीरियंस, जो वो मैच्योरिटी होनी चाहिए अभी तक, जैसे आमिर के पास है। डेथ बॉलिंग कैसे करनी है, आप देखिए इकॉनमी देखे आमिर की जी। कितनी, सॉरी शाहीन की कितनी हाई है। हम्म। तो ये बॉलर्स को मेरे ख्याल से अब 16 विकेटें हैं, ज्यादा आउट करने चाहिए, हाईएस्ट विकेटें लेनी चाहिए, बेस्ट बॉलर होना चाहिए, डिजर्व करता है शाहीन। लेकिन आमिर मेरे ख्याल से ज्यादा फार बेटर सुपीरियर बॉलर लग रहा है, मेच्योर लग रहा है, क्योंकि इतनी क्रिकेट, इतना टैलेंट है, तो वो उसने उस चीज को बेहतर करता गया है, और मॉडर्न डे के हिसाब से, तो इसलिए उसको एज ज्यादा है। अच्छा, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे कप्तानी का पूछना चाहूंगा। अभी ओबियसली फाइनल का मुकाबला है, टॉस भी मैटर करेगा, टॉस का बता दीजिएगा और दोनों में से आपको क्या लगता है किसकी कप्तानी ज्यादा बेहतर नजर आई और आपको लगता है फाइनल में भी वो ज्यादा एबिलिटी के साथ या अच्छी गेम अवेयरनेस के साथ आ सकता है? देखिए टॉस डेफिनेटली बहुत मैटर करेगा, जो भी टीम टॉस जीत जाएगी वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 60% बिल्कुल। 65% फाइनल जीत जाएगी, क्योंकि बड़ा प्रेशर होता है नॉकआउट में, फाइनल में जो टॉस जीत जाए, पहले बैटिंग करे, रन वो ज्यादा बैटिंग कर बॉल रहे हैं, हाँ लगाए, जी। तो वो बड़ा मुश्किल होता है, कम ही चांसेस होते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया ही थी
जो फाइनल में चेस कर गई इंडिया के खिलाफ। जी। तो बड़ा हमने देखा है अक्सर। लेकिन यह है कि अगर कोई भी टीम हो, एटलीस्ट 170 से ज्यादा रन्स करने नहीं देने चाहिए अगर पहले भी कोई भी बारी ले। और कप्तानी की जहां तक बात है, नो डाउट साउथ ने भी बहुत जबरदस्त कैप्टनसी की है। शाहीन ने भी पिछले 3 साल से 4 साल से वो कैप्टनसी कर रहा है, डे बाय डे बेहतर करता जा रहा है लाहौर कलंदर के लिए। मुझे तो थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि किस बेस पे शाहीन को कप्तानी से उतारा हम्म। है। T20 वर्ल्ड कप से पहले 5 जी। मैचेस के बाद आपने फिर एक बड़ा ब्लंडर मारा इसी बोर्ड ने, जिसका नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट को हम्म। हुआ है, शाहीन को हुआ है। लड़कों में आप देखें इख्तलाफात कितने हो गए हैं, कोई लगता ही नहीं है एक पेज पे है, डिफरेंट टीम लग रही है। तो ये सारी चीजें हैं और शाहीन ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की है। और जिन प्लेयरों के साथ वो खेला है ना, जो बाकी टीमों के पास प्लेयर है, वो शाहीन के पास नहीं थे जंग के बाद, हम्म। लेकिन उसने बड़ा जबरदस्त लीड किया और साउथ ने भी बड़ी जबरदस्त कैप्टनसी की है। तो कैप्टनसी का रोल आज फाइनल में नजर आएगा कि प्रेशर को कौन अच्छे तरीके से हैंडल करता है। तो इसमें मैं एक्सपीरियंस दूंगा, शाहीन का बहुत ज्यादा क्रेडिट दूंगा कि उसको आइडिया है कि फाइनल को कैसे लेके तो जाना आपकी है। फेवरेट टीम, कामी भाई लास्ट क्वेश्चन, फेवरेट टीम लाहौर या कोयटा, दोनों में से आपकी फेवरेट कौन सी है? कौन सी आपको लगता है जीतेगी आज? देखिए, ऑन पेपर देखा जाए, फॉर्म को देखा जाए तो कोयटा का कोई मैच नहीं है। बीइंग ए लाहौरी, हम्म। मैं लाहौर को फेवरेट ठीक। बोलूंगा। ठीक है जी कामी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी फेवरेट टीम भी बताई और आपने ये भी बताया कौन सी टीम ज़्यादा जीत सकती है। अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया जी। जी नाज़रीन, आपने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कामरान इकबाल, उन्होंने तमाम पाकिस्तान क्रिकेट और PSL के हवाले से तमाम चीज़ें उन्होंने ब्रीफ की। फर्दर बात करें तो जब पाकिस्तान की कमोडिटी की बात करते हैं, हम ब्रांड की बात करते हैं, तो PSL हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है। ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसको हमने बनाना था, हमने इसको लेके चलना था, बट अनफॉर्चुनेटली हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा कि इसके अंदर कई चीज़ें लैक की। चाहे हम वो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, चाहे हम उसके लिहाज से लोगों की इंगेजमेंट की बात करते हैं, बोर्ड के वाले से हम बात कर रहे थे कि बोर्ड ने कहीं ना कहीं PCB को चाहिए था कि फ़ैन इंगेजमेंट बनाते। जो कामी भाई ने बात की कि दूसरा इसका पार्ट ये था कि आप अपनी PSL को दूसरे शहरों में लेके जाते, बड़े शहरों की जगह, जैसे कराची में, लाहौर में आपने देखा कि फ़ैन्स उस तरह नहीं आए, आप गुजरांवाला शिफ्ट कर सकते थे। इसी तरह फैसलाबाद आपके पास एक स्टेडियम है, इधर एंगेजमेंट बनाई जा सकती थी। फिर इसी तरह PSL के हवाले से फर्दर बात करें तो हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, आपकी पूरी क्रिकेट का जो सबसे बड़ा पिलर है वो PSL है। आपकी टीम की सिलेक्शन इस बेस के ऊपर होती है, तो आपने इसको हर लिहाज से सेफगार्ड करना है। और आपके फर्दर ये देखें कि पूरी नेशन के पास जो इंटरटेनमेंट है वो क्रिकेट प्रोवाइड कर रही है। और PSL इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये सबको एक फेस्टिवल की तरह, ईद की तरह, ईद के बाद आपके पास कोई फेस्टिवल है तो वो PSL है। आपके किसी टाइम के अंदर हम देखते थे कि बसंत होती थी या और दीगर फेस्टिवल थे, अब किसी तरह की कोई एक्टिविटी हमारे लोगों के पास नहीं है। तो ये एक ऐसा फेस्टिवल होता है जिसको मेरा ख्याल है कि गेम के अलावा लोग वैसे भी इंजॉय करते हैं। समहाउ इस दफ़ा PSL थोड़ा सा गर्म वेदर के अंदर आया, नॉर्मली फरवरी मार्च में होता था, ये भी एक एलिमेंट है। फिर ओबियसली वॉर के बाद भी थोड़ा सा इसमें एक पॉज आया, बट फिर भी मैं आज रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि आज स्टेडियम में आए, बड़ा मुकाबला है। आई एम प्रीटी श्योर कि लाहौरिया जाएंगे, आज वेदर भी बहुत अच्छा है और मैचेस को एंजॉय करेंगे। लास्टली ये कि जी सुनो मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा फिर उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी, एक बड़ी ट्रांसमिशन करने के लिहाज से हमने कोशिश की कि आप लोगों तक मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। पूरा मंथ हमने ऑलमोस्ट 38-39 डेज़ की है ट्रांसमिशन के अंदर, आप लोगों के साथ जुड़े रहे, इंफॉर्मेशन पास की। उमर अकमल का बहुत शुक्रिया कि वो भी हमारे साथ पूरी ट्रांसमिशन में जुड़े रहे, बट 1-2 दिन में वो अवेलेबल नहीं थे अपनी कुछ मसरूफियत की वजह से। कामरान अकमल का अगेन बहुत शुक्रिया, और दीगर 1-2 गेस्ट जो हमारे साथ, शाहनवाज राना साहब और मोहसिन साहब भी आए, उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहेंगे इसी दुआ और उम्मीद के साथ ही पाकिस्तानी जो क्रिकेट है वो फ्लरिश करे और बाकी तमाम भी स्पोर्ट्स फ्लरिश करें। और हमारी जो रूटीन की जो है ट्रांसमिशन स्पोर्ट्स ऑन की, वो आप देखते रहेंगे, उसमें हम मेरा और दीगर मेहमानों के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। अगेन आपसे बहुत इजाज़त चाहेंगे इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान हमेशा के लिए कायम व दायम रहे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।